क्या आपको पता है मोहाली में एक ऐसा मंदिर भी है जहां 200 साल पहले एक बाबा जी ने महज 12 साल की उम्र में एक तप अवस्था में समाधि ले ली थी। और आज वो स्थान इतना मान्यता है, उस स्थान की इतना पूजा जाता है। आसपास के लोग कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, कुछ भी उनके घर बच्चा हो, शादी हो या कोई भी अन्य खुशी का प्रोग्राम हो, वो वहाँ पर आते ही आते हैं और उनकी मान्यता है कि हमारी हर मनोकामना यहाँ से पूरी हो रही है। तो चलिए आज हम आपको उसी मंदिर के एक्सप्लोर करवाते हैं, उसी मंदिर के बारे में बताते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और सनातन समय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बाबा बाल भारती जी की। सेक्टर 71 में प्राचीन शिव मंदिर के अंदर स्थित बाबा बाल भारती जी की एक समाधि है। तो चलिए आज आपको दर्शन करवाते हैं उस पवित्र स्थान के। मंदिर भी लगभग 400 साल पुराना है। तो आज हम दर्शन करने आए हैं इस प्राचीन शिव मंदिर के, जहां विराजमान है भगवान शिव और जहां स्थित है महान संत बाबा बाल भारती जी की पवित्र समाधि। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। सदियों से यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन इस मंदिर की महिमा और श्रद्धालुओं की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है। जैसे ही कोई भक्त इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, उसे एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, भक्तों के जयकारे और भगवान शिव की भक्ति का वातावरण मन को तुरंत ही भक्ति में डुबो देता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है यहाँ स्थित बाबा बाल भारती जी की समाधि। इतिहास के अनुसार लगभग 200 साल पहले बाबा बाल भारती जी इस पवित्र स्थान पर सेवा करते थे। वो बाबा कार्तिक जी की सेवा करते थे और भगवान शिव जी की सेवा में लगे रहते थे। कहा जाता है कि बाबा बाल भारती जी बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका मन हमेशा ही भक्ति और साधना में लगा रहता था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संसारिक मोह माया से दूर होकर भगवान की भक्ति का मार्ग अपना लिया। आसपास के गांव के लोग बाबा जी को बहुत सम्मान देते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। बाबा जी का जीवन बहुत ही सरल और तपस्वी था। ये लोगों को धर्म, भक्ति और सेवा के संदेश दिया करते थे। लेकिन बाबा जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ 12 वर्ष की आयु में ही बाबा बाल भारती जी ने समाधि ले ली थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी महान आध्यात्मिक शांति होना अपने आप में ही चमत्कार माना जाता है। उस समय आसपास के गांव के लोग इस घटना को देखकर बहुत ही स्तब्ध रह गए थे। बाबा जी की समाधि लेने के बाद इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई। लोगों का विश्वास था कि बाबा जी आज भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति से यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। आज भी आसपास के लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं और कई अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। तो धन्यवाद देने के लिए, मतलब जैसे जब भी उनकी मनोकामना पूरी होती है तो बाबा जी को धन्यवाद करने आते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वह सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि ये स्थान धीरे धीरे एक चमत्कारी और पवित्र स्थल का रूप से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत शांति है। यहाँ बैठकर कुछ समय ध्यान लगाने से मन को बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में ही भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा घुली हुई है। श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के साथ साथ बाबा बाल भारती जी की समाधि पर मत्था टेकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है और शायद यही कारण है कि सदियों के बाद भी ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन सच्चा हो, श्रद्धा गहरी हो, तो इंसान छोटी उम्र में भी महान आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अगर आप भी इस पवित्र स्थान के आसपास रहते हैं तो यहाँ अवश्य दर्शन करने आए। हो सकता है कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा और बाबा जी का आशीर्वाद आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। और इसके साथ साथ जो अन्य गांव के लोग हैं, जो जिनका विश्वास बना हुआ है, वो आज के समय में कोई भी उनके घर पे खुशी का माहौल हो, किसी की शादी हो, बच्चा हो या कोई अन्य खुशी का कारण हो, कार्य बने, तो वो यहाँ पर जरूर आते हैं। तो इस मंदिर में होने वाले कुछ कार्य भी ऐसे हैं, जैसे कि शिलान्यास सावन के महीने में ही माना जाता है कि यहाँ पर शिलान्यास हुआ था
और इसी के चलते सावन के हर महीने में हर सोमवार में भगवान शिव जी का अभिषेक होता है। और ऐसे ही जब भी कोई 16 सोमवार का व्रत रखता है तो वो भी लोग भी अभिषेक करवाते हैं। तो अगर आपकी भी इच्छा बने तो आप भी ऐसे जाकर के वहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। ग्रह पूजा भी होती रहती है, मंदिर में 9 ग्रह बने हुए, तो हर तरीके की पूजा यहाँ पर लोग करवाने आते रहते हैं। हर तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रे 2 टाइम, गोवर्धन पूजा, दीपावली, दशहरा, ये सब बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और मंदिर में हर रोज़ अखंड ज्योत चलती रहती है। माना जाता है कि ये बहुत ही लंबे समय से, लगभग जब से मंदिर है तब से चली आ रही है। और जितने भी पंडित जी यहाँ पर सेवा करने आए हैं वो मतलब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलते आ रहे हैं। हर सोमवार को यहाँ महिला मंडल के द्वारा कीर्तन भी किया जाता है। और जो महाशिवरात्रि है, महाआरती है, माफ़ कीजिए, महाआरती किसी हर प्रोग्राम पर महाआरती की जाती है, उसको लोग बुक भी करवाते हैं। अगर आप भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे मैं पंडित जी का नंबर दे देता हूँ। 2 पंडित जी यहाँ पर सेवा करते हैं, पंडित श्री रामचंद्र मिश्रा जी और पंडित अनिल शर्मा जी। मैं दोनों का नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप किसी भी तरीके की पूजा पाठ इत्यादि के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हर त्यौहार वाले दिन यहाँ पर महाआरती की जाती है। अगर उससे भी आगे पीछे कोई करवाना चाहता है तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जो जेठ के महीना का पहला संडे होता है, जैसे जेठ हाट जो देसी महीने होते हैं, उनका जो भी पहला संडे आता है उस टाइम पे बाबा बाल भारती जी की सालगिरह मनाई जाती है। तो हर साल जेठ के महीने में जो भी पहला संडे आता है उस टाइम पे सालगिरह मनाई जाती है। भंडारा होता है, कीर्तन होता है, लंगर होता है, हवन किया जाता है। बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी आते हैं और अपना बाबा जी से आशीर्वाद पाते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, तिथि होती है, वहाँ भी बाबा जी का भंडारा होता है। आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। हर सोमवार यहाँ पर कीर्तन होता है, 2 टाइम आरती होती है। मंदिर का जो समय वो इस प्रकार है कि 4 से 12:30 बजे, सुबह 4 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और दोपहर को 12:30 बजे जो पट है वो मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद मंदिर को शाम के 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक दर्शनों के लिए खोला जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने भी बाबा बाल भारती जी की समाधि के और प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन बड़े ही अच्छे और प्यार से किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करें, आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप कभी बाबा बाल भारती जी की समाधि पे आए हो? क्या पहले आप इस मंदिर के बारे में जानते थे? क्या जानते थे? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके कमेंट सेक्शन की अपेक्षा रहेगी। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए।